बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मिड के बाद आपका जो है ये पहला लेक्चर है मिड एग्जाम के बाद फॉल 2020 में। अब हम जो है टेक्निकली जो है ये हमारा वीक 11 बन रहा है और टोटल हमारे पास जो है 16 वीक्स हैं जिनमें हमने जो है वो पढ़ाई करनी है। तो हमारे पास तकरीबन महीने से एक माह से थोड़ा सा ऊपर जो है वो टाइम है जिसमें हमने जो है प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स जो फंडामेंटल टॉपिक्स है उनको हमने जो है वो स्टडी करना है। टॉपिक्स जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ यह है कि आप जरा उन्हें जो है केयरफुली देखेंगे और कंप्यूटर पे उन्हें आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप अपने कंप्यूटर का प्रिंट स्क्रीन पिक्चर लेके मुझे आप व्हाट्सएप करें। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो है मुझसे कोशिश करें कम्युनिकेट करने की। इसके अलावा जो है थोड़ा मसरूफियत होगी तो मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। 9 to 5 आप जो है किसी भी दिन प्रोग्राम्स में कोई मिस्टेक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप पे आप जो है एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इन जूम क्लास के अंदर चैट के ऊपर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप जो है रेज हैंड करके आप जो है मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप जो है वहां पे भी आप जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, तो बेसिकली वीक 11 में हमने दो टॉपिक्स करने हैं, दोनों ही लैब मैनुअल में हमारे पास गिवन है। लैब मैनुअल से मैंने प्रोग्राम जो है वो कॉपी किए हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और उनको हम जो है व्यू स्टूडियो पे रन करके भी देख सकते हैं। एक आध प्रोग्राम हम रन करके भी देख लेंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली हमने एक टॉपिक जो करना है पॉइंटर्स, पेज 76 अब लैब मैनुअल में लैब नंबर 16 में ये प्रोग्राम जो है वो गिवन है। दूसरा टॉपिक जो हमने करना है वो एरेज का टॉपिक है। एरेज का टॉपिक जो है बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। ये कंसेप्ट, ये टेक्निक टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज हर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में मौजूद है एरेज। तो इसका समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एरेज को हम जो है अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर्स का जो टॉपिक है बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। C++ में एक्सप्लिसिट हैंडलिंग ऑफ पॉइंटर जो है वो अवेलेबल है। अभी मैं पॉइंटर्स का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, सैंपल प्रोग्राम्स बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इम्प्लिसिटली हिडन तरीके से ही मेमोरी एड्रेसेस को जो है वो मैनिपुलेट करती है, हैंडल करती है। प्रोग्रामर को जो है मेमोरी एड्रेस की मैनिपुलेशन जो है वो नहीं देती फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आप एक्सप्लिसिटली जो है वो आप प्रोफेशनल लाइफ में एक्सप्लिसिटली हो सकता है कि आप जो है पॉइंटर्स को यूज ना कर रहे हो, लेकिन बैक एंड पे जो है बैक एंड पे पॉइंटर्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं, मींस मेमोरी एड्रेस जो है वो यूज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर क्या है? एक नॉर्मल वेरिएबल है। अभी तक हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जब नंबर स्टोर करना हो, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जब फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी हो, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो वैल्यू जो होती है वो एक आम नंबर नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, बल्कि एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। और उस मेमोरी एड्रेस पे आगे कुछ ना कुछ वैल्यू हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। A pointer is a variable, simply a variable to store memory address, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली C++ या सी लैंग्वेज जो है ये हमें मेमोरी के ऊपर जो है प्रोग्रामर को कंट्रोल देती है, मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर। ऑपरेट ये जो मेन मेमोरी रैम होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें लोडेड होता है। सारे प्रोग्राम्स, हमारा प्रोग्राम C++ वाला प्रोग्राम जो भी रन होता है वो भी इसी रैम में जो है वो लोड होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेसेस की मैनिपुलेशन जो है ये प्रोग्रामर जो है ये कर सकता है। इसलिए शुरू शुरू में जो वायरसेस वगैरह बनाए गए थे वो C++ में, सी में जो है वो बनाए गए थे कि उसके जरिए आप मेमोरी के अंदर एक तरह से आप वॉक अराउंड कर सकते हैं, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में किसी एड्रेस को आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच कर सकते हैं ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पॉइंटर्स का जो और एडवांटेज है, जो एडवांटेज है बेसिकली वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, आपके पास डाटा आ रहा है तो आप उसमें जो है वैल्यू मेमोरी क्रिएट करते जाएं और वैल्यू स्टोर करते जाएं। देखें, अगर मैंने दो वैल्यू स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम में तो मैं प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स बना लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं
दो और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, टू रिजर्व द मेमोरी। जब भी एक वेरिएबल क्रिएट होता है तो मेमोरी क्रिएट होती है, रिजर्व होती है। रन टाइम पे आप नहीं कर सकते, जब प्रोग्राम चल रहा हो आपके पास प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स हो और आपका नहीं मैं तीन वैल्यूज लेता हूँ, 5 वैल्यू लेता हूँ, 6 वैल्यूज लेता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यह है कि प्रोग्राम आपका चल रहा हो और आप जितना डाटा आता जाए उतनी मेमोरी आप रिजर्व करते जाए रन टाइम के ऊपर, और मेमोरी आप एलोकेट करते जाएं। तो उसके लिए आप जो है पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप जो डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। आप इंशाल्लाह डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स थर्ड सेमेस्टर में आप जो है ये डाटा स्ट्रक्चर बनाना जो है वो आप सीखेंगे। और उसमें अगर आप इस कोर्स को C++ में करेंगे तो फिर आप जो है पॉइंटर्स का इस्तेमाल एक्सप्लिसिट होगा। अगर जावा में कोई और लैंग्वेज में करते हैं तो फिर पॉइंटर जो है या मेमोरी एड्रेस से जो है वो आप इंटरनली जो है वो लैंग्वेज जो है उनको हैंडल कर रही होगी। सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा जी, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज होगा, कंसेप्ट जो है मौजूद है। ऑब्वियसली कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेमोरी है, तो ऑब्वियसली मेमोरी के एड्रेसेस तो होंगे ना, चाहे जो मर्जी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम से हम शुरू करते हैं। अब ये देखें ये प्रोग्राम जो है क्या कर रहा है, इंट ए को हमने 10 असाइन कर दिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब इसमें कोई पॉइंटर अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये ना आप परेशान हो जाए कि पॉइंटर जो है वो कोई हम यूज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, इसमें हम कोई पॉइंटर यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें जब हम वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 10 जो है प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। ऐसे ही है ना, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि ये देखें जो भी वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसका अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, मेमोरी में वो किसी ना किसी लोकेशन पे जो है वो करंट क्रिएट होता है। तो जब उस एड्रेस को हम एक्सेस करना चाहें तो फिर हम जो है क्या करते हैं, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है ये लगाते हैं एंड % लगाते हैं एक ही लेफ्ट साइड पे। तो वो जो एड्रेस होता है ना, टेक्निकली या फिजिकली तो वो एक बाइनरी फॉर्म होती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज की, ठीक है, बाइनरी फॉर्म होती है। लेकिन कंप्यूटर उसे फॉर रीडेबिलिटी किस में शो करेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में शो करेगा। और हेक्साडेसिमल फॉर्म जो है वो कंपैक्ट फॉर्म है, रीडेबल है, ह्यूमनली रीडेबल है, ठीक है। और इसकी कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जो है बहुत ही एफिशिएंट है। इसलिए कंप्यूटर एड्रेसेस को डेसिमल में नहीं शो नहीं करता, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी शो नहीं करता, एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल में जो है वो शो करता है। अच्छा जी, तो इस प्रोग्राम को जरा मैं, ये हमें एड्रेस प्रिंट कर देगा। मैं जरा इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके देखता हूँ जी। ये हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट जब एक्सिक्यूट होगी तो क्या होगा, मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, और उसमें 10 स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक ये हम पहले भी बहुत हर एग्जांपल में करते हैं कि एक वेरिएबल बन गया उसमें 10 स्टोर हो गया। जो चीज हमने नहीं की या आज जो चीज आपको बतानी है कि ये मेमोरी लोकेशन जो है इसका कोई एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है ये विजिबल या एक्सेसिबल जो है वो इस तरह से हम उसे कंसीडर नहीं किया था आज तक, लेकिन आज हम उसे कंसीडर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस है इस वेरिएबल का और इस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली स्टेटमेंट पे चला गया, सी आउट वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू इज इक्वल टू 10 जो है ये सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट कर देगी। तो अब हम चाहते हैं कि इसका एड्रेस प्रिंट हो, तो यहाँ पे एड्रेस का मैसेज भी हमने दे दिया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली इंस्ट्रक्शन पे आ गया और ये एड्रेस जो है जो यहाँ पे एड्रेस तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है यहाँ पे आपको नजर आ सकती है। इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूँ तो हो सकता है दूसरा एड्रेस प्रिंट हो जाए, आपके सिस्टम पे कोई और एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो एक आपने नई चीज सीखी है वो है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अभी इसमें आपने कोई पॉइंटर यूज नहीं किया, ठीक है जी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सिस्टम पास की तो आगे उसके पास हमारे पास जो है वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वी कैन एक्सेस मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अच्छा जी, एनी वेरिएबल वी कैन प्रिंट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। अच्छा जी, अब जो है हम जाते हैं अगली एग्जांपल पे। तकरीबन वही प्रोग्राम है, ये देखें वेरिएबल ए क्रिएट हो रहा है, ये वैल्यू प्रिंट हो रही है और एड्रेस प्रिंट हो रहा है। अलबत्ता इसमें आप इस प्रोग्राम में हमने ये किया है कि हम एक पॉइंटर भी यूज कर रहे हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका यह है कि डाटा टाइप इंटीजर रखें, फ्लोट रखें, डबल रखें, जो मर्जी रखें,
लेकिन साथ में आप ये स्टैरिक लगाते हैं वेरिएबल के नाम के साथ। वेरिएबल का नाम आपका ABCD XYZ कोई भी हो सकता है। मैंने P फॉर पॉइंटर कर दिया, आप PTR कर दें, मिला के एक वर्ड लिखना है, आप PTR कर दें, वो आपका जो है एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, या आप X कर दें या आप I कर दें, जो मर्जी कर दें वेरिएबल का नाम। सिर्फ करना यह है कि उसके नाम के साथ आपने स्टैरिक जो है वो साथ में लगाना। दैट स्टैरिक इज द इंडिकेशन दैट दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अच्छा जी, अब पॉइंटर वेरिएबल में हम क्योंकि एड्रेस स्टोर कर सकते हैं तो इसलिए एड्रेस हम एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के जरिए हमने एक एड्रेस एक्सेस करके कॉपी कर दिया है पॉइंटर वेरिएबल P में, ठीक है। तो अगर मैं A को प्रिंट करूंगा, A की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। अगर मैं एड्रेस ऑफ A प्रिंट करूंगा तो उसका हेक्साडेसिमल एड्रेस जैसे पिछले एग्जांपल में देखा वो प्रिंट होगा। जब मैं P को प्रिंट करूंगा तो यही एड्रेस जो ऊपर प्रिंट हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे भी प्रिंट होगा, क्योंकि वही एड्रेस जो है यहाँ पे कॉपी हो रहा है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे खाली P लिखेंगे तो P इज a वेरिएबल विच इज ऑलरेडी स्टोरिंग एड्रेस एज ए वैल्यू। तो पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उस एड्रेस पे आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको अगर एक्सेस करना है तो ये स्टैरिक आप दोबारा लगाते हैं, और यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ P, इट मींस द एड्रेस व्हिच इज स्टोर्ड एट द वेरिएबल P, पॉइंटर P, उस एड्रेस पे आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ P इटसेल्फ तो एक एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पे जो आगे वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, तो ये हम स्टार के जरिए हम एक्सेस करते हैं, इसे हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ P मींस उस एड्रेस पे आगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली इसके पास एक एड्रेस है और A पे 10 पड़ा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ P भी हमें जो है वो 10 ही देगा। इस प्रोग्राम को हम जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। जब ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एक वेरिएबल बन गया, उसमें 10 स्टोर हो गया और साथ ही उसका अपना कोई एड्रेस है, ठीक है जी, वेरी सिंपल। अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली स्टेटमेंट पे गया। अब इसमें जो है ये एक वेरिएबल बन गया P, ठीक है, उसका अपना एक एड्रेस है और अभी ये खाली है, ठीक है। ये जो इसकी टाइप है ना पॉइंटर, ये इसको इन्फोर्स करता है कि इसके अंदर हम सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अभी इसमें कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस P वेरिएबल, ठीक है। P को आप पॉइंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं, पॉइंटर भी कह सकते हैं, खाली वेरिएबल भी कह सकते हैं, ओके। अच्छा जी, तो अब इसमें कंट्रोल ऑफ एक्सेक्यूशन इज नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ P, जो कि ये वाला एड्रेस ऑफ A, जो कि ये वाला एड्रेस है, देखें P का अपना भी एड्रेस है, उसे अभी हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है। ये जो एक एड्रेस है ये किस में कॉपी हो रहा है, ये वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। एक्सेक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट। अब ये जो P वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें एड्रेस जो है एज ए वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया। कंट्रोल ऑफ एक्सेक्यूशन इज नाउ गोइंग टू एक्सिक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ A की क्या वैल्यू है, एक देखे मैंने A को प्रिंट किया, क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस ऑफ A एंड परसेंट एड्रेस के जरिए एक्सेस किया, ये वाला एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ P, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर्ड है, खाली हम P को प्रिंट करेंगे तो वो एड्रेस जो है वही वाला एड्रेस जो एक एड्रेस है, ऊपर भी प्रिंट हो रहा है नीचे भी प्रिंट हो रहा है, वही एड्रेस दोबारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट में ये है कि ये जब ये एड्रेस जो है ये हमने सेव किया तो लॉजिकली देखें, जब अगर ये मेमोरी व्हाइट बोर्ड पे मैं ड्रा करूँ ना या पेपर के ऊपर ड्रा करूँ, ये मैं एड्रेस नहीं लिखूंगा, फिर मैं खाली एरो डाल दूंगा, ठीक है। एरो इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंटर, कि ये पॉइंटर जो है इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये खुद जो है ये किसी और वेरिएबल है, ये अलहदा से है, खुद किसी और मेमोरी लोकेशन में है, लेकिन ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ए पॉइंटर या एरो इज दी बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा, जब हम ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं तो इट मींस वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू। ये स्टैटिक P हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 10 वो देगा। आप उसे प्रिंट कर दें, 10 प्रिंट हो जाएगा। आप इसे में आप इसमें कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्टैटिक P करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप अच्छा एक चीज बताएं जी, एक क्वेश्चन मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक P इज इक्वल टू स्टैटिक P मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2,
अगर मैं स्टैटिक पी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके अपडेट कर दूं तो क्या ए की वैल्यू भी 20 हो जाएगी? हाँ जी, चैट पे बता सकते हैं कि मैं जो मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी लोकेशन पी के पास है, उस मेमोरी लोकेशन पे मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 को 20 कर देता हूँ। वहां आपने ठीक कहा जी, आज आपने सही नहीं कहा। यस, देखिए मेमोरी लोकेशन तो सेम है, ये वाली मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है ना। ये 10 जो है ये 20 हो जाएगा। अब जब आपने आपने बेशक स्टैटिक पी को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसे अपडेट किया, लेकिन स्टैटिक पी हैज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ ए, तो ए की वैल्यू आप प्रिंट करेंगे तो वो 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जब हम एक नॉर्मल वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पॉइंटर वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करता है, और अभी आपने दो चीजें सीखी हैं, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, दूसरा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, ये स्टैटिक और %, ठीक है। आप चाहें पी का अपना एड्रेस प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पी के साथ %, लगा दें, ये वाला एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगा, ये वाला एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगा। आप उसे एक और पॉइंटर वेरिएबल में रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। खैर इतना ज्यादा कम्प्लेक्स सिनेरियो रियल लाइफ में आप कभी करते नहीं हैं, प्रोफेशनल लाइफ में खाली आप एक लेवल पे पॉइंटर देखते हैं, पॉइंटर का पॉइंटर नहीं बनाते आप, ठीक है ना, खाली एक पॉइंटर बनाते हैं जिसके पास किसी मेमोरी का एड्रेस होता है। अच्छा, और इस मेमोरी का एड्रेस अगली एग्जांपल देखेंगे उसमें कि इस मेमोरी का एड्रेस बनाने के लिए हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएं फिर उसका एड्रेस लें, लाजमी नहीं है। हम चाहें तो एक खाली मेमोरी विदाउट एनी वेरिएबल नेम हम क्रिएट भी कर सकते हैं। अगली एग्जांपल में देखते हैं, वो मेमोरी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर, ये तीसरी चीज है जो आज के लेक्चर में आपने सीखी है। एक स्टैटिक एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ये देखें स्टैटिक मैंने एंड के साथ लगा दिया, इधर एक्स के साथ करके लगा दें, ठीक है, तब भी जो है वो ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इट रिप्रेजेंट्स द डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन आगे जब हम इस एक्स के साथ ये स्टैटिक लगाएंगे तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को। और दूसरा %, और तीसरा ये न्यू का ऑपरेटर, न्यू वेरिएबल, न्यू ऑपरेटर, न्यू कमांड, न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट मेमोरी। जो भी डाटा टाइप देंगे उतनी साइज का ये मेमोरी क्रिएट कर देगा। इंट की क्या साइज है? 4 बाइट, ये 4 बाइट का एक ब्लॉक बना देगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उसका एड्रेस जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब एक्स में मैं 1 ऐड करता हूं, उस एड्रेस में 1 ऐड हो जाएगा। बेसिकली 1 ऐड नहीं होगा, बल्कि एक इंटीजर बाइट, जो एक इंटीजर का साइज है 4 बाइट, उसमें इंक्रीमेंट होगा। मतलब ये कि 4 बाइट्स एड्रेस में 4 का इंक्रीमेंट होगा, 4 बाइट आगे चला जाएगा, ठीक है। 4 बाइट आगे की वैल्यू, आगे का जो एड्रेस है वो एक्सेस होगा। अगर मैं -1 करता हूं तो एक्स की डाटा टाइप इंटीजर है क्योंकि, तो जो इंटीजर का साइज है उस साइज का डिक्रीमेंट होगा, उस साइज का अभी अपडेट नहीं करा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। खाली यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो डिक्रीमेंटेड एड्रेस प्रिंट होगा, डिक्रीमेंटेड एड्रेस प्रिंट होगा। 2 का ऐड करना चाहें तो 4 + 4 8 बाइट, 8 का इंक्रीमेंट होगा, एडिशन होगा। 3 सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 12 का सब्ट्रैक्शन होगा। इस प्रोग्राम को जरा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप जब एग्जीक्यूट करेंगे हो सकता है आपके एड्रेसेस की वैल्यू जो है वो फर्क हो, लेकिन लॉजिकली रिजल्ट आपका जो है वो सेम होगा जी। अच्छा, जब ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एक वेरिएबल बन गया एक्स, उसमें जो है क्या उसका अपना एड्रेस है, और ये जो है इनिशियली ये खाली है, ठीक है, एक वेरिएबल है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है तो हम जो है न्यू के जरिए, जब हम न्यू के जरिए कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक मेमोरी क्रिएट होगी अलहदा से, किसी वेरिएबल का नाम नहीं है ये, उसका अपना एड्रेस भी होगा, और ये एड्रेस यहाँ पे वेरिएबल एक्स की वैल्यू के तौर पे कॉपी हो जाएगा। और ये लॉजिकली हम ये खाली एरो डाल देंगे। जब हम पेज के ऊपर बनाते हैं तो हम जो है वो एड्रेसेस नहीं लिखते, खाली 2 सेल्स बना देते हैं और हम जो है उनको
पॉइंटर के जरिए लिंक कर देते हैं, एरो के जरिए लिंक कर देते हैं कि दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल एक्स पॉइंटिंग ए मेमोरी लोकेशन ए मेमोरी सेल। इस सेल में हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हम इस सेल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना है। आप चाहे तो cn स्टैरिक एक्स कर लें, इस सेल में वैल्यू यूजर से इनपुट ले लें, आप चाहे तो खुद असाइन कर दें, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन इस सेल में हम क्या करते हैं कि इनके एड्रेसेस को जरा प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि अभी हम जरा पॉइंटर सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो जरा एड्रेसेस को सिर्फ आज करेंगे, फ्यूचर में मे भी आप कभी एड्रेसेस को प्रिंट ना करें, अनलेस आपकी जॉब ऐसी हो कि आप सिस्टम प्रोग्रामिंग या सिक्योरिटी से मुतालिक जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको एड्रेसेस जो है वो शायद देखने पड़े। अदरवाइज जो है आज सिर्फ आप आज ही इनको प्रिंट करें एड्रेसेस को। एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो एक्स में एड्रेस है यही प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें देखें, अगली स्टेटमेंट में मैं एक्स में 1 ऐड कर रहा हूँ, मीन 4 बाइट ऐड कर रहा हूँ। जब 8 में 4 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल में 12 जो है वो किस डिजिट से रिप्रेजेंट होता है, सी के डिजिट से रिप्रेजेंट होता है। तो जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो यहाँ पे 8 की वजह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 बाइट्स ऑफ इंटीजर, एक अगला एड्रेस जो है वो एक्सेस हो गया। अगर ये मैं माइनस करता हूँ 8 में से एड्रेस 1 माइनस, मैं -1 कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कितने बाइट्स होंगे, 4 बाइट्स जो है वो एड्रेस पीछे चला जाएगा, क्योंकि एड्रेस में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंटीजर टाइप की, एक्स की डाटा टाइप इंटीजर है, तो हर इंटीजर का ब्लॉक जो है वो 4 बाइट्स का होता है। तो जब आप इसे डिक्रीमेंट करेंगे तो ये पिछले वाले 4 बाइट 14 पे चला गया, ठीक है। अगर आप 2 ऐड करते हैं, देखिए 8 में जब 2 ऐड करें, मीन 4 and 4 8 बाइट्स ऐड करें, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 जो है वो हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल 16 जो है हेक्साडेसिमल के 20 के इक्विवेलेंट है। जब एफ के बाद 15 के बाद एफ के बाद एक ऐड करें, तो जब हेक्साडेसिमल मैंने आपको बताया था कि जब मैक्सिमम डिजिट पहुंच जाता है एक पोजीशन पे, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो उस पोजीशन पे मिनिमम डिजिट आता है 0, और अगली पोजीशन में 1 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमने 2 ऐड किया, 4 बाइट्स ऐड किए, ठीक है, 4 एड्रेस स्पेसेस हम आगे चले गए। इसी तरह से आप 3 एड्रेस स्पेसेस पीछे चले जाएंगे तो ये 0C आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनीवे पॉइंट सिंपल ये है कि एड्रेस में आप 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू दी डाटा टाइप उतनी बाइट्स आगे या उतनी बाइट्स पीछे जो है वो आपका एड्रेस जो है वो एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ, आप प्लस प्लस करके वेरिएबल एक्स के, अभी ये एड्रेस एक्स का पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हुआ, देखें प्रिंट तो हुए हैं एड्रेसेस लेकिन चेंज नहीं हुआ। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्स प्लस प्लस करेंगे तो ये एड्रेस इधर भी प्रिंट होगा और इधर भी 1C जो है इधर भी अपडेट हो जाएगा। अभी मैंने खाली प्लस माइनस किया है, तो अपडेट प्लस माइनस अपडेट नहीं करते। अच्छा जी, तो हम जो है इस तरह से मेमोरी में वॉक के राउंड कर सकते हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल सिंपली स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन एज ए वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अगला प्रोग्राम हम देखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अगला प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 वेरिएबल्स बनाए, अभी इसमें देखें पॉइंटर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेम प्रोग्राम जो है हम वेरिएबल्स के जरिए भी बनाएंगे और पॉइंटर के जरिए भी बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए, जब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। देखें इनके अपने एड्रेसेस भी होंगे। अभी इस प्रोग्राम में एड्रेसेस मैटर नहीं करते क्योंकि हम पॉइंटर यूज नहीं कर रहे। अगली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो एंटर नम का मैसेज प्रिंट होगा। अगली लाइन पे कंट्रोल जब जाएगा, cn कर्सर ब्लिंक करने लग गया, यूजर ने फर्स्ट में 3 एंटर किया, जो यूजर एंटर प्रेस करेगा 3 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। कंट्रोल ऑफ एक्सेक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। 2 नंबर इनपुट करने हैं। अब इसे मैं इतना ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं, आई होप कि आपको आता है। सी आउट का मैसेज प्रिंट हो गया, उसके बाद cn b की स्टेटमेंट, b की वैल्यू यूजर ने जो 5 एंटर टाइप किया, नजर आया, 5 एंटर किया तो 5 यहाँ पे जो है वो सेव हो जाएगा। अब दोनों का मैं सम प्रिंट करना चाहता हूँ, सम इज इक्वल टू a प्लस b। ये प्रोग्राम लैब मैनुअल में गिवन है, आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यूज देंगे दोनों का सम जो है यहाँ पे मैसेज में हमारे पास 3 + 5 8 आ जाएगा। सिस्टम पास की स्टेटमेंट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वेरी सिंपल प्रोग्राम, गेटिंग 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेइंग देयर सम, ठीक है जी। अभी इसमें पॉइंटर नहीं है। आप देखें यही प्रोग्राम मैं पॉइंटर के जरिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है, असल बात जो है। तो अब यहाँ पे देखें, जब मैंने 2 वेरिएबल्स बनाया तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, साथ में स्टार लगा दिया। a इज ए पॉइंटर, b इज ए पॉइंटर।
ये ए और बी जो है ये वैल्यू डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, ये एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। यूजर में अगर आपने वैल्यू देनी है तो आपको स्टार ए और स्टार बी करना पड़ेगा, और इनको कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन जो है वो आपको देनी होगी न्यू के जरिए। ठीक है, अच्छा जी, इस प्रोग्राम को जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, दो वेरिएबल्स बन गए, ठीक है, दो इनके अपने भी एड्रेसेस होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इन एड्रेसेस में यहाँ पे वैल्यू नहीं इनपुट कर सकते, यहाँ पे कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं जी, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये इनकी कंस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कंडीशन है, ये लिमिटेशन है, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, यूजर से इनपुट नहीं कर सकते। अलबत्ता हम अगली स्टेटमेंट में जब कंट्रोल किया तो न्यू एंड एक और मेमोरी क्रिएट की, ठीक है, उसका अपना एड्रेस होगा, और वही एड्रेस जो है ये यहाँ पे कॉपी हो गया, उस मेमोरी लोकेशन का, न्यू मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो ए में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किसी वेरिएबल का नाम नहीं है, ये एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट हुई है। ठीक है, इसी तरह से एक और मेमोरी क्रिएट किया हमने, एक और मेमोरी क्रिएट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। ओके, और उसके बाद इंटीजर टाइप की मेमोरी है, 4 बाइट्स का एक साइज जो है वो ब्लॉक बन जाएगा, इसका अपना भी एड्रेस होगा। ठीक है, और इसके जो है इसका जो एड्रेस है ये कहाँ पे कॉपी होगा, ये बी में कॉपी होगा, बिकॉज बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा जी, कंट्रोल ऑफ एक्जीक्यूशन विल नाउ गो टू दी सी आउट स्टेटमेंट। एंटर नंबर 1 का मैसेज प्रिंट हुआ, और अगली स्टेटमेंट में सीएन की स्टेटमेंट में कर्सर ब्लिंक किया, यूजर ने 3 एंटर किया, तो ये कहाँ पे जा रहा है, एड एज वैल्यू ऑफ ए, कि इस एड्रेस पे जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे ये वैल्यू 3 जो है ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें साथ में स्टैरिक लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है अगली स्टेटमेंट पे कंट्रोल किया, एंटर नंबर 2 का मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद cn की स्टेटमेंट स्टैरिक बी, तो यूजर ने जो इनपुट किया 5, वो यहाँ पे बी के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आगे जो है वैल्यू एज ए वैल्यू ऑफ बी जो है ये सेव हो जाएगी। अब हमने इनपुट में भी इसे यूज कर लिया, लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल जस्ट यूजिंग द स्टार वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ प्रोसेसिंग में भी देखें हम यूज कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, 3 + 5 8, कंट्रोल ऑफ एक्जीक्यूशन विल सिंपली डिस्प्ले सम इज इक्वल टू 8। ये जो प्रोग्राम का आउटपुट है, ये प्रोग्राम का आउटपुट जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका पिछले प्रोग्राम का आउटपुट था। स्क्रीन पे आपको कोई नजर नहीं आएगा कि प्रोग्रामर ने अपनी बहुत ही एडवांस नॉलेज पॉइंटर का यूज किया हुआ है, या नॉर्मली दो वेरिएबल्स को लेके उसने जो है वो इनपुट कर दिया है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको जो है ये चीज नजर नहीं आएगी। तो एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो सिंपली एक एड्रेस स्टोर करता है, उसको आप जो है न्यू के जरिए जो भी मेमोरी लोकेशन देनी है वो आप न्यू के जरिए आप उसे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसे जो है आप जब एक्सेस करना उस मेमोरी लोकेशन को, तो आप जो है वो स्टार ए और स्टार बी के जरिए आप उसे जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सिस्टम कॉल की स्टेटमेंट होगी तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज जो है ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, अरे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी यही पॉइंटर वाला प्रोग्राम जो है ये मैं देखता हूँ मेरे पास जो है ये हम कहीं बना हुआ है, तो उसे मैं जो है वो एक्सिक्यूट करके देखता हूँ। ये पॉइंटर वाला प्रोग्राम बना हुआ है जी, इसे मैं जरा एक्टिव करता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोग्राम मैं एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखें ये वाला प्रोग्राम बना हुआ है, इसे मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। मेमोरी जो है मे बी हमें नजर ना आए, सिंपली जो है इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखें मैं जरा F10 से अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, दो वेरिएबल बन गए हैं। अच्छा जी, इसको ये जो वेरिएबल है वेरिएबल ए, इसे मैं यहाँ पे जरा पिन कर लेता हूँ। देखें वेरिएबल ए में इसके पास जो है ये एड्रेस है, ये इसका अपना एड्रेस है। ठीक है, और वेरिएबल बी को भी मैं जो है वो यहाँ पे पिन कर देता हूँ टू शो, ये वेरिएबल बी का अपना एड्रेस है। अच्छा, अभी इनमें ये F10 में प्रेस करता हूँ।
वेरिएबल ए के पास देखें यहाँ पे एज ए वैल्यू एक और एड्रेस आ गया, यहाँ पे देखें एक और ब्लॉक जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। और वेरिएबल बी को जब हम एक्सिक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इसका एक और इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बन गया है जिसका ये एड्रेस है, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये आपको स्टेटमेंट शायद यहाँ पे नजर ना है, सी आउट वाली, सी एन वाली। मैं यहाँ पे जो है मेमोरी में 3 और 5 जो है वो एंटर करता हूँ। देखें जब मैंने 3 एंटर किया तो देखें उस ब्लॉक में यहाँ पे देखें ये आपको वैल्यू नजर आ रही है, ये 3 जो है उस ब्लॉक में जो है ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ऑफ ए इज 3, ठीक है। इसी तरह से फिर मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ। आउटपुट विंडो अभी आपको नजर नहीं आ रही, आउटपुट विंडो में मैं 5 एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 5 जो है ये वैल्यू ऑफ बी इज 5, ये एड्रेस एक और मेमोरी लोकेशन का है, उस एड्रेस पे 5 पड़ा हुआ है। ए के पास एड्रेस एक और मेमोरी लोकेशन का है, उस एड्रेस पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वही चीज जो लॉजिकली मैंने स्लाइड में आपको दिखाई है वही यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं इसे जो है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास जो है ये आउटपुट विंडो में आ जाएगा। मैं शेयर करता हूँ आउटपुट विंडो, और अभी सेशन ब्रेक हो तो आपने ज्वाइन कर लेना है। ये देखें 3 + 5 8 जो है प्रिंट हो रहा है। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम एरेज पढ़ेंगे। ये पॉइंटर्स जो है, ये कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया, इसके प्रोग्राम आपने लैब मैनुअल में से आपने एग्जीक्यूट कर लेने हैं जी, ठीक है। ये मीटिंग का सेशन जो है ये खत्म होने वाला है, क्विकली आपने इसे को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, सेम लिंक को आपने क्विकली ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम जो है फिर हम पढ़ेंगे।